आइए इस पूरे मामले को समझते हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगा करोड़ों के शराब घोटाले का, जिसे सरकार के ही बड़े अफसरों ने अंजाम दिया। लेकिन असली पेच यही है। कहा जाता है कि इस पॉलिसी से तो सरकारी कमाई 27% बढ़ गई थी। एक तरफ 580 करोड़ के घाटे का आरोप, तो दूसरी तरफ 8,900 करोड़ की बढ़ी हुई कमाई। इस कहानी की जड़ें पॉलिसी में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में बताई जाती हैं। पहली खतरे की घंटी, दिल्ली में जबरदस्त जीत। फिर दूसरी, पंजाब में ऐतिहासिक बहुमत। और तीसरी घंटी बजी गुजरात में चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ। कहते हैं बस यहीं से एजेंसीज की एंट्री हुई। इसके बाद जो हुआ उसे एक टेक डाउन प्लेबुक का नाम दिया गया। पहले जांच, फिर गिरफ्तारी और फिर एक खास कानून। वो खास कानून था PMLA। इसे इस केस का ब्रह्मास्त्र बताया गया, क्योंकि इसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल है। PMLA में जमानत का नियम ही उल्टा है। मतलब आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करना होता है। तो सालों की जांच और गिरफ्तारियों के बाद मामला कोर्ट पहुंचा, और वहां जो हुआ वो काफी दिलचस्प था। अदालत ने कहा पूरा मामला ही बेबुनियाद साबित हुआ है। तो फिर उस करोड़ों के घोटाले और मनी ट्रेल के सबूतों का क्या हुआ? सबूत के तौर पर पेश किए गए कागज के पन्नों पर पेंसिल से लिखे कुछ नोट्स। जी हां, पेंसिल से। केस की पूरी कहानी अप्रूवर्स यानी सरकारी गवाह बने आरोपियों पर आधारित थी। एक गवाह की टाइमलाइन देखिए। गिरफ्तारी, फिर चंदा, फिर सरकारी गवाह और फिर दोबारा चंदा। और दिलचस्प बात यह कि इकलौता पक्का मनी ट्रेल जो मिला वो कहीं और ही पहुंचा। कोर्ट ने यह भी पाया कि कुछ सबूत छिपाए गए और मुख्य आरोपी तो किसी मीटिंग में थे ही नहीं। आखिर में कोर्ट ने कहा कि ये जांच सच ढूंढने के लिए नहीं बल्कि एक पहले से तय एक्सरसाइज थी। तो ये मामला सिर्फ एक शराब पॉलिसी या एक पार्टी तक ही सीमित नहीं रह जाता, बल्कि एक पॉलिटिकल टेम्पलेट की तरफ इशारा करता है। एजेंसियों का इस्तेमाल, मीडिया ट्रायल और विरोधियों को जेल। तो सवाल ये उठता है, क्या ये महज एक राजनीतिक लड़ाई है या राजनीति में विपक्ष के भविष्य का एक नया टेम्पलेट?